महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में फूटा महाबम, मुंबई से बिहार तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। महाराष्ट्र से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के छात्रों और युवाओं को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2026 का असली पेपर लीक हो चुका है और इस महाघोटाले के सामने आते ही पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया है। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि इस बार सीधे लाखों छात्रों के भविष्य और महाराष्ट्र सरकार की साख का सौदा सरेआम बाजार में बिक गया है। इस पूरे काले धंधे का पर्दाफाश करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस वक्त फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। इस अंतर्राष्ट्रीय सॉल्वर गैंग के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार, हरियाणा, दिल्ली और आगरा में दिन रात एक करके ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस गिरोह ने जिस तरह से पूरे सिस्टम को चूना लगाया है, उसने हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इस पूरे महाफर्जीवाड़े की कहानी तब शुरू हुई जब भिवंडी पुलिस के बड़े अधिकारी पवन बंसोड़ और अपने खुफिया तंत्र से एक बेहद सीक्रेट और पक्की जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि कुछ ही घंटों में टीईटी परीक्षा का असली प्रश्न पत्र लीक करके उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में बेचने की एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली। इस इनपुट के मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस के होश उड़ गए और उन्होंने बिना एक सेकेंड के भी देरी किए तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया और चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया। पुलिस का यह दाव इतना सटीक बैठा कि उन्होंने सही वक्त पर मौके पर धावा बोल दिया और इससे गिरोह के 3 सातिर गुर्गों को रंगे हाथों दबोच लिया, जिनके नाम राजीव साफ, आकाश कुमार और धीरज सिंह बताया जा रहा है। जब पुलिस ने इन तीनों की तलाशी ली तो इनके पास से महंगे महंगे मोबाइल फोन, लाखों रुपए कैश और सबसे बड़ा सबूत यानी टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र के पूरे 4 सेट बरामद हुए। इनमें से 2 आरोपी हमारे बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले और एक हरियाणा के पानीपत के, जो यह साफ दिखाता है कि इस खेल के पीछे कोई छोटा मोटा चोर नहीं बल्कि कई राज्य के सातिर अपराधी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ इन तीनों मोहरों को पकड़ने पर ही नहीं रुकने वाली थी। जब पुलिस ने इन्हें थाने ले जाकर कड़ाई से रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की तो इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया, जिसका नाम है विजेंद्र गुप्ता। पुलिस का दावा है कि यह विजेंद्र गुप्ता ही वो मुख्य सातिर दिमाग है जो बहुत दूर बैठकर महाराष्ट्र के इस परीक्षा का सौदा करोड़ों रुपए में कर रहा था और उसी के इशारे पर यह पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पानी की तरह चल रहा था। अब इस मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम बिहार के समस्तीपुर में डेरा डाले हुए है और उसके हर एक संभावित ठिकाने को पागलों की तरह खंगाल रही है। इसी बीच पुलिस को एक और बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पुलिस टीम ने पटना में अचानक छापा मारकर मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सुराग लगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस पेपर लीक के खेल में और कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। अब देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर परीक्षा शुरू होने से पहले ही इन अपराधियों के पास महाराष्ट्र टीईटी के 4 सेट पेपर कैसे पहुंच गए। हर कोई यह सोचकर हैरान है कि क्या इस महाघोटाले में परीक्षा विभाग का भी कोई अंदर का बंदा मिला हुआ है जिसने पैसों के लालच में आकर पूरा ईमान बेच दिया। पुलिस अधिकारियों ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जांच का दायरा हर दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस रैकेट में शामिल किसी भी दोषी या बड़े चेहरे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से यह तो साफ है कि वो इस गिरोह के आखिरी सदस्य को जेल के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। लेकिन इस दिल दहला देने वाली खबर ने एक बार फिर हमारे देश के ईमानदार और मेहनती युवाओं के भरोसे पर पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब सवाल उठता है कि पेपर लीक का यह खेल कब बंद होगा। क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।